तुम लोगों ने मेरा इत्मीनान तोड़ा है। वो अपनी बहन से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप उस्मान से आइमा का निकाह कर दें। मैं पहले ही आपके आगे शर्मिंदा हूँ, नहीं चाहता कि आगे भी मुझे कोई आइमा की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़े। उस्मान की माँ जब घर जाकर उस्मान को बताती है कि तुम्हारे मामू चाहते हैं कि आइमा का निकाह तुमसे हो जाए, तो उस्मान तो सुनते ही भड़क उठता है, क्योंकि उसे आइमा जैसी बदतमीज लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। ऐना होती तो फिर भी ठीक था, क्योंकि ऐना खामोश तबीयत की, लेकिन आइमा उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं करती, जिसकी वजह से उस्मान को भी वो बहुत बुरी लगती है। अपनी माँ से कहता है कि आप अच्छा होगा कि आप मामू को खुद मना कर दे, वरना जिस तरीके से मैं मना करूंगा तुम सबको वो पसंद नहीं आएगा और ना मैं किसी का लिहाज करूंगा। जब से आइमा के कानों में ये खबर पड़ी है कि उसका बाप उसका निकाह उस्मान से करवाने वाला है, वो तो गम में है कि उसका बाप कैसे कर सकता है। पहले बड़ी बेटी का यकीन नहीं किया, उसकी कोई बात नहीं सुनी, अब दूसरी बेटी को कुर्बान करने पर तुल चुका है। वो अपनी माँ से कहती है कि बाप तो बेटियों का ख्याल रखते हैं, ये नहीं कि एक बात उनकी सुनी नहीं और इल्जामात की बारिश कर देते हैं। बाबा ने पहले ऐना की कोई बात नहीं सुनी और अब मुझे कुर्बान करने पर तुल चुके हैं। दूसरी तरफ हमदान, जिसे कि ऐना पर बहुत गुस्सा है कि वो अपने घर से निकली ही क्यों, लेकिन वो ऐना के सामने कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि ऐना का भरोसा उस पर आहिस्ता आहिस्ता से बहाल हो, क्योंकि वो रजा की तरफ से बिल्कुल ही टूट चुकी है। अब से हमदान और ऐना की मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। तो मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को